श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद सप्तमो अध्याय। इसमें भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन श्री ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मोवाच यतोदताचितितलोदरणाय विव्रत क्रौणीं तनुं सकलयजमयीमनन्ता अन्तर्महारणव उपागतमादिदैत्यं तं द्रष्टाद्रिद्रमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में बारह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आ गया। तो जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही बराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जातो रुचिर जनयत सुयमान सुयज्य आकूत सूनूर मरानथ दक्षिणाय लोकात्रयस्य महते महृदयदारतिं स्वयाम्भुवेन मनुना हरित्यनुक्ता। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति के पत्नी के गर्भ के से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से श्यामभु मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। जजे चकरदम ग्रहे द्विज देवहूत्यां स्ते भी समम नव रात्मगतिं सुमाते ऊचे आत्म समलम गुण संग पंक मस्मिन् विदूय कपिल से गतम प्रपेदे। नारद करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। यह उनका तीसरा अवतार था। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश किया। इसी से वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल अर्थात तीनों गुणों के आसक्ति के का सारा कीचड़ होकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। आत्रेरपत्यं भिकांक्षताः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् सदत्तः यदपाद पंकज पराग पवित्र देहा योगा धर्म मापुर भयम यदुहयाद्य। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त पड़ा अर्थात दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की, भोग की और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। तप्तं तपो विविध लोक शुश्रूषया में आदौ सनात शोक पाशः चतुर्समो प्राक कल्प संपर्व विनिष्ट मिहात्म तत्वं सम्यग् जगाद मुनयो यदच्छतात्मनः। हे नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर
उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार किया। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि ये सृष्टि के आदि में हुए थे। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नरयित स्वतपः प्रभावा दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकम देव्यस्त्वनंग प्रतना घटितम न सेको। धर्मपत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नरनारायण के रूप में प्रकट हुए। उनके तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। कामं दहन्त कृतिनो ननरोष दृष्ट्वा रोषं दहन्तमुत तेन दहन्त सह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन विवेते काम कथम नु पुनरस्य मनः श्रेत। हे नारद, शंकर आज महानुभाव अपने रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता। वेदा सपतन्युदित पत्रिभिर्नन्ति राज्यो वालोपि सन्नुपगत तपसे वनानि तस्माद् ध्रुव गतिं गृह्ते प्रसन्नो देव्याय स्तुवन्त मुनयो युपर्यधस्तात्। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से ऐसा भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस गिलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दे दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। यदवेनमुत्पत गतम द्विजवाक्य वज्र विलुष्ट पौरस भगम निरये पतंतम त्रात्वार्थितो जगत पुत्र पदम चले भे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानयन। कुमार्गामी बेन का ऐश्वर्य और पौरस ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया और नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर के मंथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और उस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नाम के नरक से रक्षा करने वाला। नाभे रसाभृषवास सुदेव सूनुर यो वै चचार समुद्रक जडयोगचर्यां यत पारमंसस मृषया पदमामनन्ते स्वस्था प्रशांत कर्णः परमोक्त संघा। राजा नाभ की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया।
इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित होकर अपने इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। सत्रे ममास भगवान है शेर साथो साक्षात सयज्ञ पुरुष स्तपनीय वर्ण छंदोमयो मखमयो खिल देवात्मा वाचो बभूवुरुसति स्वसतोस्य नस्ता। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में फिर वेदवाणी प्रकट हुई। मतसयो युगांत समय मन लोपलब्धा छड़ो छोड़ी मयो निखिल जीव निकाय केता वृशंसितानुरुभय सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार वेद मार्गम। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्कृत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस महाभयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। क्षीरो दधाव मर्दान वयोथ पाना मुनुमत नतामृत लब्धयादिदेवा प्रष्टेन कच्छप वपुर्विधार गोत्रम निद्रा क्षणोद्रिपरि वर्त कसाड़ कांडु। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मत रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो गए। त्रैवेष्टि पौरुभयाः सनिर्संग रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटि दष्ट करालुवक्त्रम दैतेन्द्रमासो गदया विपतन्तमारार दूरो निपात विददार नखै स्फुरन्तम। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप को धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से उन्हें पकड़कर अपनी जंघाओं पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ दिया। अंतः सरस्योर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथ पतिरम्बुजहस्तार्थ आहेदमादे पुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नाम देव। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब वो बहुत थक कर घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से सल कल्याण करने वाले, श्रुत्वा हरिस्त मरणार्थ नमः प्रमेश चक्रायुधा पत गजरा गराज भुजाधिरूढ़ चक्रेण नक्रवदनम बिन पाटित समार दस्ते प्रग्रही भगवान कृपयोजहार।
उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ के पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। इससे आगे कथा को हम लोग कल पढ़ेंगे।